बच्चों, आज 25 तारीख है और हम लोग 9th क्लास का मेंसुरेशन का ये क्लास 12.2 का आज ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोगों ने एक प्रश्नों का सॉल्व किया था। आज जो है आगे क्लास बढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले 12.1 और इससे पहले वाला जो 12.2 का जो पहला सवाल था उसको आप ज़रूर देख लें, ताकि आप समझ पाएँ कि आगे कहाँ से क्लास शुरू हुआ है। तो हम लोग ये बोर्ड पे मेरे पास दो सवाल है, ये प्रश्न संख्या 2 और ये प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया हुआ है कि ABCD एक का क्षेत्रफल निकालना, जिसमें AB, BC, CD, DA और AC का वैल्यू दिया हुआ है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ चतुर्भुज दिया हुआ है और हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसमें जो है हेरोन फार्मूला का इस्तेमाल करना है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल, और वो भी S -A, S -B, S -C √ वाले फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो उसका उपयोग करते हुए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अर्थात चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो निकालना है, लेकिन हेरोन के माध्यम से। तो चलो देखते हैं कि कैसे ये बने। सबसे पहले हम लोग ABCD एक चतुर्भुज बनाएंगे। एक चतुर्भुज ABCD AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC भी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों के पास जो है चतुर्भुज की रचना हो गई। अब बहुत सरल है इसमें कि ABC ये दिया हुआ, इसके माध्यम से हम लोग S का फार्मूला लेकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर ABC इसके माध्यम से दूसरी ACD त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को फिर जोड़ देंगे, तो जो योगफल आएगा वो इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। तो मैं बस हिंट करने जा रहा हूँ, चूँकि बहुत ही सरल सवाल है, इसको सिर्फ हिंट करके ही बनाया जा सकता है। तो आसान है। त्रिभुज ABC में A बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर, B बराबर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, A1, B1 और C1 बराबर 3 सेंटीमीटर। इस तरह से S1 निकाल करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो फिर हम लोग त्रिभुज ADC, मैं हिंट कर रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने इससे पहले सवाल बता चुका हूँ कि किस प्रकार से बनेगा। इसको मैं हिंट कर रहा हूँ, आप इसको प्रयास करेंगे। अगर ना बने तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट बॉक्स में जा कर के फिर से पूछेंगे, तो मैं अगली क्लास में इसका आंसर सॉल्व कर दूँगा। लेकिन अगर ज़रूरत हो तब A2, जैसे ये तीनों का इस्तेमाल हो गया, फिर इस तीनों का इस्तेमाल करना है, तो A2 5 सेंटीमीटर, B2 भी 5 सेंटीमीटर और C2 जो है ये 4 सेंटीमीटर। और इसके मदद से S2 निकाल करके फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हम लोगों को ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि इसको बनाएंगे घर में, और अगर दिक्कत हो तो फिर जो है आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछेंगे। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो फिर निश्चित रूप से मैं आकर के दोबारा इसको बताऊंगा। तो ये था, इसको नोट कर लेना है। आप नोट कर लिए होंगे शायद। आप प्रीवियस वीडियो को देखते रहें ताकि आने वाले वीडियो का मतलब समझ में आए। और मैं अनुरोध करूंगा कि सभी अभिभावकों से भी कि इस कोरोना काल में ये एक माध्यम है कि आपके बच्चे को ज्ञान दिया जा रहा है। आप अपने बच्चे को प्रेरित करें कि वो
इसको लें। अगर किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो वो बाद में जो है व्हाट्सएप पर जो यूट्यूब पे जा कर के वो देखें, चाणक्य स्टडी पॉइंट रानीपत्रा टाइप करके उसमें यूट्यूब पर फिर से ये आपको दोबारा मिल जाएगा। आप उसको देखें और बारी बारी से नोट्स भी बनाते चले जाएं। ये समय को बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि ये समय है अपने समय का उपयोग करने का। तो हम लोग तीसरा नंबर सवाल को देख रहे हैं। आप सवाल बोर्ड पर है कि इस प्रकार का एक आकृति बनी हुई है। इस आकृति में जो है हम लोगों को कंप्लीट इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसमें ये त्रिभुज दिख रहा है, ये एक आयत जैसी रचना चतुर्भुज दिख रहा है, यहाँ भी एक चतुर्भुज है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? इसमें सभी पॉइंट जो एंगल जहाँ जहाँ बन रहा है वो सबका नामांकित किया गया है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये पूरा 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग एक बार देखेंगे, चित्र को पहले समझेंगे कि ए बी सी को पहला भाग कहा गया है और ये त्रिभुजाकार है जिसमें ये 5 सेंटीमीटर ये इसके समानांतर है और बराबर है, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये इसके बराबर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर यहाँ देखते हैं कि ये भी एक त्रिभुज है, ये चौथा भाग है। इसमें ये यहाँ से यहाँ तक के इसके समानांतर है तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी उसके बराबर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसकी मदद से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर उसी प्रकार सेम टू सेम ये आकृति है तो इसका भी क्षेत्रफल वही होगा, यानी कि ये क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये आयत का क्षेत्रफल है जिसमें यहाँ से यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर आता है ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें हम लोग जो है ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर को, इसको हम लोग बनाने के लिए यहाँ से एक चतुर्भुज रचना करेंगे जिसको इस एंगल को L बनाएंगे और ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा जिसमें ये इसके समानांतर और बराबर 1 सेंटीमीटर, ये पहले से 1 सेंटीमीटर, इसको ये समद्विभाजित कर रहा है तो 2 का आधा ये 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये समबाहु त्रिभुज बन गया। इस समबाहु त्रिभुज से हम लोग ऊंचाई निकाल लेंगे और ऊंचाई निकाल करके फिर ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो आकृति दी हुई है प्रत्येक आकृति का निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी बराबर 1 सेंटीमीटर, इसकी मदद से इसका क्षेत्रफल एस करके निकाल लेंगे। तो ये प्रथम भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, प्रथम या भाग 1 का क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये निकाल लेने के बाद फिर भाग 2 में जाएंगे। भाग 2 के लिए भाग 2 कहाँ है? तो ये आयताकार, तो आयताकार क्षेत्र BCHI में लंबाई बराबर हो गया 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो भाग 2 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर भाग 3 के लिए, भाग 3 के लिए क्या करेंगे आकृति में कि HJ समानांतर LI रेखा खींचा जिससे हम लोगों को समबाहु त्रिभुज ILK प्राप्त हुआ। अब यहाँ की मदद से जो है हम लोग, आप लोग ये दोनों भाग आसान होगा निकालने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ हिंट कर दिया है। तीसरा भाग थोड़ा कठिन लग रहा है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखा कि भाग तीसरा के लिए
एच जे समानांतर एल आई जो है एक रेखा खींचा जिसमें समबाहु त्रिभुज जिसे समबाहु त्रिभुज आई एल के प्राप्त हुआ। अब इस आई एल के का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज आई एल के का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बराबर समबाहु त्रिभुज आई एल का क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग चाहें तो एक साधारण फार्मूला से 1/2 आधार एल के ऊंचाई बराबर √3/4 समबाहु त्रिभुज का फार्मूला a²। तो 2 दूनी 4 ये कट गया। तो एल के कितना दिया हुआ है 1, यहाँ लिखेंगे एल के बराबर जे के बाय 2 यानी कि 2 का आधा 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर ये हो गया गुना h बराबर √3/2 और भुजा इसका कितना हो गया 1। तो h बराबर क्या निकल गया √3/2। अब इसका आसान होगा फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। चतुर्भुज एच आई जे के का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो 1/2 आधारों का योग यानी एच आई प्लस जे के गुने ऊंचाई। तो 1/2 एच आई कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, जे के हो गया 2 और √3/2। तो इस तरह से 3√3/4 ये हम लोगों को निकल गया इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब चौथा और पांचवा भाग का बराबर है तो चौथा भाग बराबर पांचवा भाग और इसका बड़ा आसान होगा आधार गुना ऊंचाई। तो इस तरह से हम लोग ये पांचों भाग का क्षेत्रफल निकाल करके और फिर पांचों भाग का क्षेत्रफल को एक साथ जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा इस आकृति का क्षेत्रफल।